नमस्कार दोस्तों। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे एएमसी रिक्वायरमेंट्स 2026 के बारे में, जिसमें 572 वैकेंसीज निकाली गई हैं फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सिटी इंजीनियर और सहायक टेक्निकल सुपरवाइज़र जैसे पोस्ट्स के लिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एज लिमिट, सैलरी, इम्पोर्टेंट डेट्स, पोस्ट वाइज वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, असिस्टेंट सिटी इंजीनियर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 37 ईयर्स और असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल के लिए है उसकी मैक्सिमम एज लिमिट है 33 ईयर्स। जो हमारा सहायक टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। और दोस्तों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है। जैसे कि SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन, ST के लिए एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए एज रिलैक्सेशन एंड EWS के लिए जो एज रिलैक्सेशन है उसके लिए भी उसमें भी आपको छूट मिल सकती है। इसीलिए अगर आप एलिजिबल कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन में छूट मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट जो कि इस पोस्ट में है, आप सबको, हम सब के लिए है, वो है सैलरी। कि सैलरी क्या होगी, पेमेंट क्या मिलेगा हमें। तो दोस्तों, जो सहायक टेक्निकल सुपरवाइज़र है उनका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 9 है और उनकी जो सैलरी होने वाली है वो 53,100 से लेकर के 1,67,800 तक के बीच में होने वाली है। यह एक बहुत ही हाई पेइंग पोस्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल के लिए है। उनका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 8 है और इसके लिए जो सैलरी है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक है। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट सिटी इंजीनियर। तो पहले 3 साल के लिए जो असिस्टेंट सिटी इंजीनियर होंगी उनको पहले 3 साल के लिए फिक्स्ड सैलरी मिलेगी जो कि होगी 31,340। बट उसके बाद जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल होगा वो 5 होगा और वो जो सैलरी होगी आपकी वो है 29,000 से लेकर के 92,300 तक। दोस्तों, गवर्नमेंट अलाउंसेस और इंक्रीमेंट के साथ साथ ये सैलरी और भी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो अब दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स जो कि आपको याद रखनी है और ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं भूलना है आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन जो अप्लाई डेट है, जो स्टार्ट होगा जिस दिन से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे वो है 8 तारीख, जो कि कल से स्टार्ट हो चुकी है। एंड जो ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है, जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है जिसके लिए आप अप्लाई करोगे वो है 23 जनवरी 2026। इसका मतलब आपके पास टाइम लिमिटेड है, याद रखिएगा। जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा देखा जाता है कि साइट में क्राइसिस आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। ऐसा हमने SSC के केस में भी देखा है, ऐसा BPSC के भी केस में हमने देखा है। तो आप समय से पहले ही इसको अप्लाई कर लें। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टोटल वैकेंसीज इसमें कितनी है। तो दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 572 है और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो पोस्ट वाइज वैकेंसीज है वो कितनी है। जैसे कि सहायक टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो है दोस्तों 474। असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल में टोटल वैकेंसी उसके लिए आई है 71 एंड असिस्टेंट सिटी इंजीनियर उसके लिए टोटल वैकेंसी आई है 27 और इस तरीके से टोटल वैकेंसी 572 हो गई है। दोस्तों, 474 वैकेंसीज के साथ सहायक टेक्निकल सुपरवाइज़र एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कि डिप्लोमा और सिविल बैकग्राउंड के से हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो असिस्टेंट सिटी इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है बीटेक सिविल प्लस 5 ईयर्स का इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, जिसमें मिनिमम 3 साल लार्ज या रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। मतलब कि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका 5 साल का इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है उसमें से कम 3 साल आप किसी ऐसे जो फेमस या रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपने वहाँ पे काम किया हुआ है, ये होना चाहिए।
और ऐसे ही असिस्टेंट सिविल इंजीनियर जो है उनके लिए है बीटेक सिविल प्लस मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 2 साल का होना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सहायक टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर पा रहे हैं पोस्ट वाइज, तो ये वैकेंसी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, नो डाउट। तो दोस्तों ये थी एएमसी रिक्वायरमेंट जो कि 2026 में आई है, कल ही आई है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।